5/4/2022 सुबह 7:40 पर मैं अपने विषय में कोई बात कर रहा था प्रभु से, तब प्रभु ने ये बात परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताई मेरे लिए। मैं अपने बारे में कुछ बात कर रहा था उससे, और मुझे जरूरत भी थी इस चीज की। डिवाइन पीस हमारा आज का थीम है। ये इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, शालोम ऑन यू, मे द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ब्लेस यू ऑल एंड कीप यू सेफ। मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलामती और सुरक्षा मिलने पाए, आमीन। हमारा आज का थीम है डिवाइन पीस, द पीस ऑफ क्राइस्ट। 5/4/2022 की इसी साल की बात है। ये सुबह 7:40 पे एक बात परमेश्वर के आत्मा से मेरे पास पहुंची। मैं अपने लिए कुछ बात कर रहा था, मुझे शांति चाहिए थी। शांति जी कहाँ है? तो पवित्र आत्मा ने मेरा ध्यान उधर की तरफ कराया, इधर की तरफ नहीं कराया, उधर की तरफ कराया कि डिवाइन पीस की तुम्हें जरूरत है। तो डिवाइन पीस हमारा आज का थीम है, द पीस ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसका रीडिंग रेफरेंस है हमारे पास गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 and 27। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, पहली आयत और 27वीं आयत। जो बात मेरे साथ हुई वही मैं आपको बता रहा हूं। परिस्थितियां जीवन में, हालात ऐसे बन जाते हैं कि व्याकुलता आ जाती है, तड़प आ जाती है, और व्याकुलता किसी भी व्यक्ति को लीड करती है, गाइड करती है, एक्साइटमेंट देती है गलत डिसीजन लेने के लिए, या जल्दी अपने आप ही कुछ कर लेने के लिए, अपने आप ही चीजों को संभालने के लिए, अपने आप ही चीजों को ठीक ठाक करने की प्रेरणा इस व्याकुलता से मिलती है आदमी को। व्याकुलता जब होती आती है, जब बेचैनी होती है, उथल पुथल होती है, तो वो खुद ही सब चीजों को, मामले को ठीक करने की कोशिश करता है, और ये गलत डिसीजन है। अगर किसी प्रकार से हमने आपस में अपनी समस्याओं में से अब समस्याओं को ठीक ठाक कर खुरा के हमने थोड़ी शांति पा ली, तो वो आर्टिफिशियल और फॉर अ टाइम भी, थोड़े समय की एक शांति होगी बस, वो परमानेंट शांति नहीं है। क्योंकि परमानेंट शांति तो केवल वही दे सकता जो परमानेंटली शांत रहता है, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और ये प्रैक्टिकल बात थी मेरे लिए। पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ नहीं बताया, बस केवल यीशु की बातें बताई कि ये देख यहाँ पे, ये देख यहाँ पे, ये देख यहाँ पे, और बस केवल वही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आपको और मुझे जीवन में बहुत जरूरत है डिवाइन पीस, डिवाइन पीस, द पीस ऑफ क्राइस्ट, अलौकिक शांति, प्रभु यीशु मसीह की शांति। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14वां अध्याय, पहली आयत, यहां लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। व्याकुलता में आदमी भटकता है, याद रखना मेरी बात। व्याकुलता में आदमी क्या करता है? भटकता है चीज को सही करने के लिए, बातों को सही ट्रैक पे लाने के लिए। व्याकुलता मिसगाइड करती है व्यक्ति को कि वो खुद ही कुछ कर ले और जल्दी से सब कुछ सही हो जाए बस। और ये जल्दी से सब कुछ सही हो जाए, हो तो जाएगा, लेकिन ये जल्दी से ही खत्म हो जाएगा। यहां लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यहां परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ये नहीं समझा रहा था कि मैं यीशु मसीह की बातों पर विश्वास रखूं, वो मुझे यहां पे यीशु मसीह पर विश्वास करने की बात कर रहा है। अब मैं मेरे बारे में समझ रहा था कि मुझे परमेश्वर का आत्मा आयतों पर विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा इस वक्त, वो इस वक्त मुझे इन आयतों के बोलने वाले पर विश्वास करने की बात कह रहा है।
और जब पवित्र आत्मा मुझे ये बातें समझा रहा था तो मुझे समझ में आ रही थी बात कि मुझे पीस चाहिए तो मुझे क्राइस्ट पर बिलीव करने की आवश्यकता पड़ेगी। मेरा विश्वास उस पर होना चाहिए। इस बात वर्ष 27 14वें अध्याय का 27वां पद, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। और मैं आप में से हर एक को ये कहना चाहता हूं, और बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे ऑनलाइन भी, इस आयत में शांति नहीं है। बिल्कुल चौकस रहिएगा। शांति प्रभु यीशु मसीह अपनी बात कर रहा है इस वक्त कि मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूं। पीस ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं अपने में से दे रहा हूं तुम्हें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। ये लिखावट मुझे उत्साहित करती है, प्रेरित करती है यीशु मसीह के पास जाने के लिए। ये आयत मेरे लिए एक इंडिकेशन है कि मुझे क्राइस्ट की तरफ भेज दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना। आप याद रखिएगा, अगर व्याकुलता बढ़ी तो ये गलत फैसले करवाएगी, गलत डिसीजन दिलवाएगी। जल्दी हमसे कुछ ना कुछ सब कुछ सेट करने की प्रेरणा ये हमें देगी। और अगर यीशु मसीह की शांति बढ़ी तो ये व्याकुलता को भी कम करेगी और मेरे भटक जाने को भी कम कर देगी। जब शांति नहीं होती ना तब भटकते हैं लोग। जब शांति नहीं होती तब लोग अस्थिर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, अपने ही काम से घबराने लगते हैं, अपनी फैमिली को देख देख डरने लगते हैं कि कैसे पालन होगा अब इसका। अपने परिवार को देख देख के डरने लगते हैं लोग, कैसे पलेंगे अब ये बच्चे। व्याकुलता बढ़ रही है, अब कुछ करना पड़ेगा। व्याकुलता ये कह रही है आदमी को, परिवार डरा रहा है, और व्याकुलता कह रही है तुझे कुछ करना पड़ेगा इस परिवार के लिए। और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बगैर, ये वाली बातें हम विश्वासियों के लिए है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं कर सकते। और व्याकुलता चाहे चरम सीमा पे हो अपनी, जब व्याकुलता अपनी चरम सीमा पे हो और सब कुछ को डुबाने की तलाश में रहे हो, तब बिल्कुल साइलेंट हो जाना चाहिए, खामोश। ज्ञान में नहीं, बाइबल में साफ शब्दों में लिखा कि ज्ञान तो क्या है, अधूरा है। आप अपने पीस के, अपनी शांति के नॉलेज में जिंदा नहीं रह सकते ज्यादा दिन तक। आप और मैं शांति के ज्ञान में, मुझे शांति का पूरा नॉलेज है बाइबल के अनुसार, लेकिन ये ज्ञान मुझे शांति नहीं देता। शांति मुझे शांति का दाता ही देता है। नॉलेज मुझे शांति के दाता की तरफ लीड करता है, अगुवाई करता है, ताकि मैं वहां जाकर के अपनी शांति उससे ले लूं। प्रैक्टिकल बातें हैं ये, बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, व्यवहारिक बातें जो प्रतिदिन के जीवन में काम आने वाली बातें। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। सांसारिक शांति थोड़े पल की, थोड़े क्षण की रहेगी। आत्मिक लोग भी, आध्यात्मिक लोग भी, नया जन्म पाए हुए लोग भी इस सांसारिक और शारीरिक शांति और आनंद के झांसे में आ जाते हैं तो थोड़े पल के लिए मिलता है, तो थोड़े पल के लिए मिलता है। ये ज्यादा देर तक आपके साथ नहीं रहेगा। ये ऐसे जैसे मान लीजिए पानी के ऊपर बुलबुला, पानी के बुलबुले की वैल्यू, उसकी एज कितनी होती है? कुछ भी नहीं होती। वो आता रहता और जाता रहता, आता रहता और जाता रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शांति, अब जब प्रभु यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं शांति की बात, तो इस शांति के कई मायने निकाले जा सकते हैं।
मुझे जो परमेश्वर की आत्मा ने बताया मैं उस मायने की बात करूंगा बस, क्योंकि जो मायना उसने मुझे नहीं बताया मैं उस मायने को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा फिर आपके सामने। जो उसने मुझे बताया मैं उसको ठीक से एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि मेरी ये वाली बात मैंने ये बात उससे सुन रखी है। वर्ष 27 हमारा मेन मुख्य पद रहेगा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपनी शांति तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह की शांति, प्रभु यीशु मसीह की शांति, इसकी आप में से हम में से हर एक व्यक्ति को बहुत सख्त जरूरत है। हमारी शांति ना तो व्याकुलता को कम कर सकती है ना खत्म कर सकती है। सांसारिक शांति कहीं और जाकर के थोड़ा टाइम पास कर लेना, कोई सब स्पोर्ट देख लेना, कोई मूवी देख लेना, कोई सीरियल देख लेना, थोड़ी देर के लिए तो अपने दुख से अपनी तकलीफ से ध्यान हट जाएगा, लेकिन वापस वो फिर वहीं आ जाएगा। उसके बाद वो व्याकुलता वहीं मिलेगी, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आपको वहीं मिलेगी खड़ी। ये परमानेंट इलाज नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी शांति देता हूं। अब ये मान के चलिए आप इस बात को, अगर प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति की बात कह रहे हैं तो मैं ये सोचता हूं कि यीशु मसीह अपने आप को मुझे देने की बात कह रहे हैं। अब यीशु मसीह मुझे ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को मुझे दे रहे हैं। अगर यीशु मुझ में रहा, मेरे अंदर रहा, तो यही शांति में स्थिर रह सकता है। बस इसकी शांति स्थिर रह सकती है, ये व्याकुलता में स्थिर रह सकता है, ये तकलीफों में स्थिर रह सकता है, ये हर प्रकार के जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रह सकता है। क्राइस्ट, क्योंकि उसी को स्थिर रहना आता है। बस उसको आता है, उसे पता है अब क्या करना है। यीशु की शांति, यीशु मसीह की अपनी शांति, यानी कि यीशु मसीह की अपनी शांति। अपनी, जब कोई किसी को ब्लड देता है तो अपने अंदर से निकाल के ही देता है, उसका ब्लड उसके अंदर पहुंच जाता है। ये बात परमेश्वर का आत्मा मुझे इस प्रकार से समझा रहा था कि तुम्हें क्राइस्ट की आवश्यकता है। व्याकुलता के दिनों में वो जो स्थिर रहने वाला क्राइस्ट है, तकलीफ और पीड़ा के दिनों में जो शांत रहने वाला क्राइस्ट है, तुम्हें उसकी जरूरत है। अब यीशु मसीह की बात नहीं हो रही, अब यीशु मसीह ही हो रहा है जो हो रहा है। अब यीशु ही हो रहा है। यीशु मसीह की शांति, नोट कर लें आप इस बात को। मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 13 पद से 15 पद तक। सबसे बेस्ट, सबसे परफेक्ट पीस थी ये क्राइस्ट की। प्रभु यीशु मसीह की लाइफ की ये सबसे सिद्ध शांति का समय है। उसकी अपनी खुद की मृत्यु के सामने, उसकी अपनी खुद की मौत के सामने, जरा सी तकलीफ शरीर में हो जाए, कोई बीमारी डायग्नोज हो जाए, कोई सिकनेस, कोई डिजीज अगर डायग्नोज हो जाए और लंबा इलाज चलेगा, व्याकुलता आ जाती है आदमी के अंदर। अपनी तकलीफों को अपने सामने देखते हुए, अपनी मुसीबतों को अपने सामने देखते हुए, अपने खिलाफ परिस्थितियों को अपने सामने देखते हुए आदमी शांत नहीं रहता, विचलित हो जाता है। अच्छे अच्छे लोग विचलित हो जाते हैं। Gospel of Mark chapter 15 verse from 13 to 15, यहां इसका हेडिंग है 6 आयत के ऊपर, मृत्यु दंड की आज्ञा। अब यीशु मसीह का सामना हो रहा अपनी मौत की आज्ञा के साथ, और उसकी धीरज, का धीरज देखिए। अब आप अपनी मौत की बात सुनने के बाद इसका धीरज देखिए। अब आप इसकी शांति देखिए। आप अगर डॉक्टर किसी व्यक्ति के बारे में ये कह दे कि इसके 2.5 महीने बचे हैं, बस पूरे घर भर के अंदर व्याकुलता दौड़ जाती है, और उनकी व्याकुलता का कहीं पे कोई निवारण
मेडिकल में तो होता ही नहीं, क्योंकि मेडिकल ने डिक्लेयर किया कि 2.5 महीने के बाद अभी आदमी तुम्हारे फैमिली में रहेगा नहीं। और अगर उसको भी पता पड़ जाए तो उसमें भी व्याकुलता आ जाती है, बेचैनी, और फिर आदमी गलत डिसीजन लेने के प्रयास करता है। और वहां पे अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो तो उसको गलत डिसीजन लेने से रोकता है कि ऐसा मत करो आप। अगर इसके करने के बाद भी अगर आप जी गए तो वो जीवन प्रभु के किसी काम का नहीं रहेगा। मैंने देखा है ऐसे पल को अपनी लाइफ, गवाह है मैं मेरी भाई उस पल के। मत करो ऐसा। अगर इसको करने के बाद आप जी भी गए 2 साल 3 साल 4 साल, तो वो जीवन परमेश्वर को भाने के योग्य नहीं होगा। अगर जीवन प्रभु ना दे, कहीं और से प्राप्त किया जाए, तो वो जीवन नहीं होगा जो जीवन प्रभु चाहता है कि हमारे पास हो। यहां पे ऐसा लिखा 13 पद से 15 पद तक, वे फिर चिल्लाए, यीशु मसीह के खिलाफ चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। क्या करो इसे? ये व्यक्ति पूरी क्राउड का, पूरी भीड़ का सामना कर रहा है अकेला, और बिल्कुल स्थिरता से खड़ा है। इसके चेहरे में कोई शिकन, कोई डर, कोई भय, कोई खौफ नहीं है। ये थी वो शांति, जिस शांति की बात परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ, मेरे लिए कर रहा था। अपने खिलाफ सबको देखते हुए, सारी रिपोर्ट में मेरे खिलाफ, सारे वक्तव्य में मेरे खिलाफ, क्योंकि व्यक्ति बड़ी शांति से खड़ा है। सब क्राइस्ट के खिलाफ थे। यहां पे अपनी मौत के फरमान के साथ आमना सामना करते थे। लिखा है कि वे फिर चिल्लाए, भीड़ थी यीशु मसीह के खिलाफ। यीशु मसीह को मरवा डालना चाहते थे ये लोग, विरोध में थे उसके। लेकिन इसके पास इतनी परफेक्ट पीस थी, जरा भी हड़बड़ाया नहीं, जरा भी नहीं हड़बड़ाया। जब हालात और परिस्थितियां बिगड़ते हैं, कभी कभी क्राइस्ट के लोगों को क्राइस्ट की ओन पीस की जरूरत पड़ती है, उसकी अपनी शांति जो उन्हें स्थिर करके रख सके डराने वाली बातों के सामने, व्याकुल कर देने वाली बातों के सामने। इस दुनिया का क्या हश्र होगा ये बाद में देखा जाएगा। आप तैयार करेंगे, जब इसका हश्र बिगड़े तो मैं शांति से इसका सामना कर सकूं। अब वहां पहुंचने की कोशिश करिए, और आप और मैं वहां केवल क्राइस्ट के थ्रू पहुंच सकते हैं, क्योंकि केवल प्रभु ही था जिसने अपने सामने अपने विरोधियों का बहुत बड़ा विरोध सह लिया और बिल्कुल शांत रहा। जजों से, वकीलों से कुछ उसने गलत बात नहीं की। यहां जितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में चीजों का सामना किया होगा। उनके निर्णय क्या रहे होंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन गुजरे तो होंगे लोग इस चीज से जरूर। और जो नहीं गुजरे हैं, हो सकता है कभी गुजरना पड़ जाए। अगर गुजरना पड़ जाए तो फिर आपको और मुझे इस शांति की जरूरत पड़ेगी जो प्रभु यीशु मसीह का अपना ओन गिफ्ट है। इसका अपना अपना गिफ्ट था। कितनी बेहतरीन बात प्रभु यीशु मसीह ने कि मैं अपनी शांति में से दे रहा हूं तुम्हें। अगर यीशु मसीह हमें से किसी व्यक्ति से ये कहे कि मैं तुझे अपनी एनॉइंटिंग में से देता हूं, मुझे नहीं लगता कि किसी को रिपीट प्रार्थना करनी पड़ेगी किसी के लिए। मैं ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को देखता हूं रिपीट प्रेयर करते हैं, बड़ी जद्दोजहद होती है। फिर वहां पे प्रॉफिट से भी होती है, हीलर से भी होती है, डिलीवरर से भी होती है। मैं समझ जाता हूं कि ये परफेक्शन नहीं है एनॉइंटिंग ऑफ क्राइस्ट। मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं समझता तो हूं। मुझे कपड़े सिले नहीं आते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिले हुए कपड़ों को पहने तो मैं कपड़े देख के बता सकता हूं कि सिलाई सही नहीं है इसकी। पैंट में झोल ज्यादा आ गया, वही पीछे और आगे। शर्ट तेरे साइज की नहीं है, डबल हो गई मुझसे, जबकि मैं टेलर नहीं हूं। मुझे बाल भी काटने नहीं आते। अगर कोई व्यक्ति गलत बाल करवा के आए तो बोल देते तेरे बाल किसने कुतर दिए भाई? ये तो कुतर रखे, काट थोड़ा। काटने मतलब होता सेटिंग करना बालों की। आधे इधर से भाग रहे, आधे इधर से भाग रहे, बाल गलत कर रहे हैं मेरे, जबकि मुझे बाल काटने नहीं आते। कई सारी चीजें जो आपके पास नहीं हो सकती है, लेकिन आप उन चीजों के बारे में जानते जरूर होंगे कि ये सही है कि गलत है।
तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे कि वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब वो लोग यीशु मसीह के सामने इतने उतावले हो रहे थे कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो, उनका बस चलता तो उसे गुलगुता तक भी नहीं ले जाते, उसे वहीं का वहीं चढ़ा के मार डालते, पिलातुस के सामने चढ़ा देते क्रूस पे। वो इतने एक्साइटेड थे वो। लेकिन यीशु मसीह की शांति का अंत बिल्कुल नहीं हुआ साहब, बिल्कुल धीरज के साथ ठहरा रहा। जब कभी आपके जीवन में आपका ऐसी चीजों से, ऐसे विवाद से सामना हो, तब आप पुकार के कहना, यीशु आज इस विरोधी क्राउड के सामने, मेरा विरोध करने वाली भीड़ के सामने मुझे तेरी शांति की जरूरत है, ताकि मैं उनके विरोध को देखता रहूं और आनंद से खड़ा रहूं चुपचाप। और मेरे चेहरे पे शिकन नहीं होनी चाहिए अधीरता की। मैं इससे बचने का उपाय नहीं निकालना चाहता, मैं इसको फेस करना चाहता तेरी शांति, ताकि ये भीड़, ताकि ये हुल्लड़ और ये हुड़दंग इस बात को समझ जाए कि इसका बेस हमसे ज्यादा मजबूत है। ये जिस पर खड़ा है वो ज्यादा ताकतवर है, वो ज्यादा ताकतवर है। यशायाह की किताब उसका 26 अध्याय और 3री आयत में ऐसा लिखा है वहां पे, और पसंद है मुझे ये पद, कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ क्या करता है? रखवाली करता है तू उसकी। वो अधीर नहीं हो सकता, वो गलत फैसला लेकर के तेरे पीछे से भाग नहीं सकता। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, हमें हमारा मन वहां पे अगर ठहर गया है क्राइस्ट में, अगर मसीह में हमारा मन ठहर गया है, प्रभु यीशु मसीह की ये शांति के कनेक्शन कहां से थे? यहीं से ही थे। जब यीशु मसीह ये कहता कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, तो साथ साथ ये भी कहता कि वो शांति तो पिता से मुझे मिलती है, वो आनंद जो पिता से मुझे मिलता है मैं तुम्हें देता हूं। क्योंकि ये संसारिक नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें शांति वैसे नहीं देता जैसे संसार देता है, क्योंकि यीशु मसीह के पास सांसारिक शांति नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह का मन परमेश्वर में धीरज धरे हुए था। वो जानता था कि मैं जानता हूं इस बात को कि ये मेरे साथ साथ है परमेश्वर, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को व्याकुल नहीं होने दिया। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल शांति के साथ, डिवाइन पीस में होकर के अपने विरोध को देखते रहे, अपने खिलाफ लोगों की आवाज को सुनते रहे और बिल्कुल अधीर नहीं हुए। आज जितने लोग अपनी जड़ें मसीह यीशु में मजबूत कर लेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं ये वाली बात, उनसे नहीं जिनकी जड़ें मसीह में मजबूत नहीं है, ये बात उनके काम की नहीं है, केवल उन्हीं के काम की है जिन्होंने अपनी जड़ें मसीह यीशु में मजबूत कर ली है। वे अपने जीवन के विरोध और हुल्लड़ का सामना इसी शांति के साथ किया करेंगे। केवल वही, सब नहीं, ये सबके काम की बात नहीं है। सब सुन तो सकते हैं इसे, लेकिन सब इसे जी नहीं सकते, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है, केवल उनके लिए जिनकी जड़ें मसीह में मजबूत हो जाएंगी। केवल वे ही अपने विरोधियों का, अपने खिलाफ, अपने विरोध में चलने वाले लोगों के साथ, उनके सामने शांति के साथ खड़े रहेंगे, उस शांति के साथ जो स्वर्ग से उतरती है। ना तो ये संसार की है और ना संसार इसे आपसे छीन सकता है। याद रखिए, जो संसार ने आपको दिया है ये जरूर ले लेगा आपसे एक दिन उसको वापस, चाहे आदर दिया हो इसने आपको, बना के ले लेगा, आपको इग्नोर कर देगा फिर। और अगर परमेश्वर की ओर से कुछ मिला है आपको, तो वो चीज वापस नहीं जाएगी, तो आप ही के पास रहेगी, आपकी हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा, पीस ऑफ क्राइस्ट। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 11वीं आयत से 14वीं आयत तक। यहां पे फिर से
बात रिपीट हो रही है, पिलातूस के प्रसन्न, पिलातूस के प्रसन्न, उसका प्रभु प्रसन्न करना। यहां पे क्वेश्चन, यहां भी प्रभु यीशु मसीह अपने विरोधियों के, अपने खिलाफ रहने वाले लोगों के सामने है। ये वो शांति थी जो उसकी मौत के दिनों में भी उससे अलग नहीं हुई। मौत का डर अच्छे अच्छे आदमी के चेहरे पे से खूबसूरती उड़ा देता है। मौत का भय, डर, खौफ चेहरे से रौनक उड़ा देता है आदमी। केवल वही लोग, वही स्त्री और पुरुष जो प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़े हुए हैं, वे उन तकलीफों का सामना उसी पेश की चाम के साथ करेंगे जो उनका पहले भी था। आपके चेहरे पे जो खूबसूरती पहले थी वो आज भी रही, जो चमक चेहरे पे पहले थी वो आज भी रही। मान लीजिए अभी कोई तकलीफ परेशानी नहीं है, चेहरे बड़े चमक रहे हैं हमारे, और जरा सा किसी तकलीफ मुसीबत से सामना हो तो चेहरा क्या होता है, डल पड़ जाता है, उतर जाता है। हम आपस में बातें करते हैं, देखो जैसे महापुरुष का चेहरा उतर गया था, करते ना आपस में ऐसी बातें लोग, हमें देखकर उसका चेहरा उतर गया, मतलब क्या, उसके चेहरे की लाली, चेहरे की रौनक गायब हो गया, देख रंग उड़ गया भाई साहब। तो कई बार अपनी तकलीफों से जब आमना सामना होता है, अपनी मुसीबतों से जब आमना सामना होता है, कई बार ऐसा ही हो जाता है कि चेहरे से रौनक उड़ जाती है। लेकिन जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी रौनक, जिसके अंदर यीशु मसीह की शांति है, उसके चेहरे से लाली नहीं होती, क्योंकि इसकी लाली की जड़ें ब्यूटी पार्लर में नहीं है, इसके चेहरे की लाली की जड़ें स्वर्ग में है। सत्ताईस अध्याय 11 पद से 14 पद तक। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। और बेहतरीन जवाब है ये, बड़ी शालीनता का जवाब, बड़े ठहराव का। उसके शब्द से लग रहा कि ये हड़बड़ाया हुआ व्यक्ति नहीं है, ये हकला नहीं रहा बात करते समय। आदमी प्रेशर करता तो उसका कुछ बोलने लगता है। बारहवीं आयत, जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे, यीशु मसीह पर, ध्यान से सुनिए, उसने कुछ नहीं किया था, उस पर दोष लगाया जा रहा था, तो तब भी शांत था। जब आपने कुछ ना किया हो और आप पर दोष लगाया जाए तो आपका चेहरा भी लाल होगा, मैं देख लूंगा भाई साहब, मेरा कोई कसूर नहीं था, जब मैंने कुछ किया नहीं तो सहूंगी क्यों, ऐसा बता नहीं। और अगर कुछ किया हो तो फिर तो वैसे बेचारा चुप हो जाएगा, हमने कुछ कर रखा, छोड़ो, अभी ठीक ही तो कह रहे हैं। लेकिन यहां यीशु मसीह बिल्कुल निर्दोष थे, दोषी नहीं थे, लेकिन तो भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि ये झलके कि हाँ अब मेरे अंदर कोई कमी तो है नहीं, अब मैं बोल सकता। जब कमियां होंगी तब नहीं बोल सकते। यहां ऐसा लिखा है कि जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसकी शांति देखो आप। अच्छे अच्छे धर्मी लोग अगर उन्होंने कोई गलती ना की हो, अच्छा बढ़िया सिखाने वाला, परमेश्वर की बातें बोलने वाला व्यक्ति उसने कोई गलती ना की हो, और लोग बोले कि आपने ऐसा किया है, भाई साहब उसका भी चेहरा और टोन दोनों बदल जाते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा हो जाता है जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, अधीर हो गया। अभी क्या हो गया, व्याकुल हो गया अचानक। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, राजा है ये, हाकिम है। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं, तेरे खिलाफ क्या क्या बोल रहे, तुझे सुनाई नहीं दे रहा?
मुझे लगता है कि यीशु मसीह ये कह रहे होंगे अपने मन में कि नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं अपनी शांति में शांत हूं बस, मैं अपनी शांति में शांत हूं बस। ये क्या कह रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं। और जब ये यीशु मसीह के खिलाफ बोल रहे हैं तो यीशु मसीह दोषी नहीं है, यहां पे बिल्कुल भी दोषी नहीं है। हम नया जन्म पाई हुई कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के सदस्यों को यीशु मसीह की कुछ खास चीजों की बहुत सख्त जरूरत है। उसी का चाहिए, उसी का चाहिए। तुझमें से जो पौलुस में गया वो मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। जो तुझ में से पौलुस में गया, पौलुस में से मुझ में नहीं आना चाहिए। वो जो तुझ में है वही मुझ में डायरेक्ट आना चाहिए। कई सारे परमेश्वर के लोग हैं, एक को तो मैं जानता हूं, बैनिन को। जब बैनिन का संपर्क पवित्र आत्मा से हुआ और वो निखरने लगे, बढ़ने लगे अपनी यंग एज में, 18-19 साल की उम्र में वो पवित्र आत्मा के संपर्क में आ गए और उसी एज से वो बढ़ने लगे, प्रभु में काम करने लगे। कुछ लोगों ने बोला कि आपके ऊपर वो एनॉइंटिंग आई है जो कैथरीन कुलमैन के पास थी। वो बोलते थे कि बिल्कुल नहीं, ये वो एनॉइंटिंग नहीं है, ये मेरी है जो मैंने प्रभु से पाई। उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। कई लोगों को अच्छा लगता, भैया आप बोलते ना तो आप प्रॉफिट विजेंद्र जैसे लगते हो, हैं? अच्छा, अब ये गया बस। आप उसके जैसे दिखते हो, उस आराधक के जैसे, उस प्रचारक के जैसे, उस भविष्यद्वक्ता के जैसे, हैं? समझ रहे हो? उसे उसके जैसे लगते। अब ये भी गया बस। क्राइस्ट में से इसमें, इसमें से उसमें। अगर क्राइस्ट में से ये बात, प्रभु ये बात आप में से उसमें जा सकती है, तो ये बात आप में से मुझ में भी आ सकती है डायरेक्ट। बहुत सारे एनर्जी पाने के लिए जाते हैं इधर उधर हाथ हटवाने, बुरा नहीं है, चले जाओ, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन ये वो लोग होते जो शॉर्टकट ले लेते हैं, क्योंकि अगर खुद करेंगे तो बहुत मेहनत के साथ वहां पहुंचना पड़ेगा। फिर इनको ये दूसरे के लगाए पेड़ के फल खाते हैं, अपना लगाना भूल गए, अपना लगाना भूल गए। और ये वाली बात मैं बहुत पहले से जानता था कि मुझे किसी की एक्टिंग करने की जरूरत ना, मुझे किसी के सम्मान करने की जरूरत है। मुझे जरूरत है उनकी जो मेरे सम्मान करेंगे। मुझे जरूरत है तो उनकी जो मेरी एक्टिंग करेंगे, मैं क्यों किसी की एक्टिंग करूं? तो पीस, ये वो शांति जो ठहरी रहेगी आपके अंदर और आपको भी ठहराव में रखी। 13 पद, इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को बड़ा क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। ये लोग आश्चर्यचकित थे और क्राइस्ट अपनी शांति का एंजॉय कर रहा था। तब कर रहा था जब बात बिल्कुल चरम सीमा पर थी, बिल्कुल पॉइंट पर थी कि अब मरना है इसे बस। ये वाली बात जब मैं क्राइस्ट के बारे में सुनता हूं, देखता हूं, पढ़ता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, तो ये मेरी समझ से बाहर हो जाती है और मैं कहता हूं प्रभु मुझे इसी शांति की आवश्यकता है जो मेरे सामने में बड़े से बड़े विरोध के, बड़े से बड़े विद्रोह के, बड़े से बड़े हुल्लोड़ के जो मेरे खिलाफ है, उसके सामने शांति से खड़ा रह सकूं। तब मैं भी अपने आप के बारे में कह पाऊंगा, नाउ आई बिलोंग्स टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब मैं यीशु मसीह से संबंध रखता हूं। अब सचमुच मेरा कनेक्शन उसके साथ है। अधीरता अगर है तो हमारा कनेक्शन क्राइस्ट के साथ नहीं है। व्याकुलता हावी हो रही है और कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए मजबूर करती है, तो ये चीज सताएगी और भविष्य में रुलाएगी। प्रभु यीशु मसीह की जो स्थिरता थी, यीशु की स्थिरता परमेश्वर के प्रति विश्वास और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता की वजह से थी। प्रभु यीशु मसीह की जो स्थिरता थी वो थी प्रभु यीशु मसीह की स्थिरता परमेश्वर के प्रति विश्वास करने में और आज्ञाकारी रहने में। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के प्रति डेडिकेटेड रहता है, फेथ में रहता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, तो क्राइस्ट की यही स्थिरता हमारे अंदर भी पाई जाएगी। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति इतना ज्यादा समर्पित था, इतना ज्यादा आज्ञाकारी रहा और वो सदा अपने पिता पर भरोसा किए रहा। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वक्त में यीशु मसीह का, जब यीशु मसीह ने ये वाली बात कही, जब यीशु मसीह ने ये कहा
कि मुझे मनुष्यों की गवाही की जरूरत नहीं है, मुझे मनुष्य की गवाही की जरूरत। ऐसा लिखा है कि वो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि मनुष्य के मन में क्या है। ये बात अगर हमें समझ में आए तो बहुतों के ऊपर से हम अपने विश्वास को खींच के बाहर ले आएंगे। बहुतों पर से हम अपना भरोसा, अपना ठहराव, अपना टिकाव हटा लेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता पर भरोसा रखता हूं, मेरे पिता पर मेरा विश्वास है। और यही वजह थी प्रभु यीशु मसीह की कि वो आखिरी के दिन तक ठहरा रहा, उन चीजों का सामना करते हुए बड़े दृढ़ता के साथ, बहुत स्ट्रांगनेस के साथ। प्रभु यीशु मसीह ने कई सारी चीजों का सामना किया, खास करके आखिरी के पल थे यीशु मसीह के, अपनी मौत का सामना भी उसने बड़ी शांति और शालीनता के साथ किया। ये चीज आपको मुझे सीखनी, ये बात हम विश्वासियों में पाई जानी चाहिए। आखिरी की बात, सेकंड पॉइंट, प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 10, नीति वचन की किताब उसका 24 अध्याय और 10वीं आयत। अगर संकट के समय तू हिम्मत हार जाए, सुलेमान राजा कहता है ये वाली बात, अगर विपत्ति के समय तू साहस छोड़ दे, हिम्मत छोड़ दे, तो तेरी शक्ति बहुत कम है। संकट के समय पे, व्याकुलता के समय पे, डर भय खौफ के समय पे, विरोध और विद्रोह के समय पे अगर तू साहस छोड़ दे, हिम्मत हार जाए, हौसला छोड़ दे, व्याकुल हो जाए, दूसरे रास्ते ढूंढने लगे, खोजने लगे, तो तेरी शक्ति बहुत कम है। याद रखना, इट मीन्स यू आर ए वीक पर्सन, तुम कमजोर व्यक्ति और परमेश्वर के किसी काम के नहीं होते। सुलेमान राजा कहता है, सुलेमान का किसी और का नहीं, चले ठीक है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। अगर मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह यहां पे इस विपत्ति के समय पे साहस छोड़ देते, तो क्या यीशु मसीह की शक्ति, यीशु मसीह का बल हम में से कोई पाने की बात करता? कोई नहीं करता। फिर कि संकट के समय पे, विपत्ति के समय पे यीशु मसीह हिम्मत हार गए थे, अब हमें उनकी हिम्मत नहीं चाहिए। हम यीशु मसीह की हिम्मत की, यीशु मसीह की दिलेरी की, इसके हौसले की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमने देखा है कि उसने बादशाहों का, उसने राजाओं का, अपने खिलाफ सारे समाज का सामना किया और जरा भी विचलित नहीं हुआ। तो हमें भी हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी परिस्थितियों में जब ये चीजें हमारे खिलाफ नारे लगाएंगी, तब हम यीशु मसीह की शांति के साथ दृढ़ता से खड़े रहेंगे। चेहरे से रौनक गायब किए बगैर, यू ऐसी भी दृढ़ता किसी काम की नहीं है। ये दृढ़ता किसी काम की नहीं है। अगर आप कामयाब हो गए तो आप बोलेंगे भाई साहब हमने सामना किया, लेकिन आपका चेहरा बता रहा था कि आप सामना किस तरीके से कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 27वीं आयत, वापस घूम के हम वहीं चले जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 27वीं आयत। फिर से हम लोग यीशु मसीह के पास हैं, फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के पास हैं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। इस बात को आप और मैं अपने जीवन में हमेशा याद रखें। मुझ में प्रभु की शांति है और संसार की कोई भी अधीरता, कोई भी व्याकुलता मुझसे इस शांति को छीन नहीं सकती, क्योंकि संसार ने मुझे शांति, संसार मुझसे केवल वही ले सकता है जो उसने मुझे, आप मुझसे केवल उसी चीज की बात कर सकते जो आपने कभी मुझे दी हो। आप उसकी बात कभी नहीं कर पाओगे जो आपने मुझे कभी नहीं किया। ठीक वैसे संसार हर एक बिलीवर और नॉन बिलीवर से वो चीज खींच लेगा वापस जो संसार ने उसको दी है कभी। लेकिन संसार और शैतान, शत्रु, हालात, परिस्थितियां, विरोध और विद्रोह और दुनिया का सारा परसिक्यूशन
हमसे उस चीज को कभी नहीं छीन सकता जो इस दुनिया ने हमें नहीं दी है। हमसे वो कभी नहीं छीन सकता जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, कभी नहीं छीन पाएगा वो। बस ना हम डरें, ना हम व्याकुल हो, ना हम अस्थिर हो। बस यीशु मसीह के समान स्थिरता में ठहरे रहें, उसकी शांति की तलाश और उसकी शांति की मांग हम उससे लगातार करते रहें। प्रभु यीशु मसीह ने आपका धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा जो बात आपने मुझ तक पहुंचाई कि मुझे इसी शांति की आवश्यकता है। वरन प्रभु पूरी कलीसिया को, यूनिवर्सल चर्च को प्रभु आपकी इसी शांति की आवश्यकता है कि जब कलीसिया अपना विरोध देखे, जब बिलीवर अपना विद्रोह देखे, अपने सामने प्रभु जी वो अपने लोगों का, चिल्लाने वालों का हुल्लड़ देखे, तो शांति से ठहरा रहे। और मैं चाहता हूं प्रभु कलीसिया ऐसे ही दिलेर, ऐसे ही दृढ़ और ऐसे ही शांत बनी रहे और यीशु मसीह आपकी शांति में स्थिर पाई जाए, क्योंकि आपकी शांति का कभी अंत नहीं होगा। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।